नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। जंगल से भटककर भालू के चाईबासा शहर में प्रवेश किए हुए 36 घंटे बीत गए हैं, लेकिन वन विभाग अब तक भालू का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया है। भालू के शहर में प्रवेश करने से लोग भयभीत हैं, लेकिन वन विभाग भालू को ढूंढने को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जंगल से भटककर चाईबासा में प्रवेश कर एक भालू ने अब तक 4 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। गांधी टोला मोहल्ले के लोग भालू के भय से दहशत के साए में रह रहे हैं। घरों से बड़े तो क्या, बच्चे भी भालू के डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भालू के हमले के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन जरूर सतर्क हुआ है। वन विभाग ने मंगलवार को भालू को पकड़ने के लिए घंटों अभियान चलाया, लेकिन भालू को पकड़ने की बात तो दूर, उसे ढूंढ भी नहीं पाए। बुधवार की सुबह भी कुछ लोगों ने भालू को देखा, लेकिन वन विभाग को भालू कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। भालू के आवागमन की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शहर में एक भालू ही प्रवेश किया है, जो गांधी टोला के आसपास आज भी कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ है। भालू को ढूंढने के लिए एक्सपर्ट टीम भी मंगाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट टीम की खोज भी ढाक की 3 पात साबित हो रहा है। जब तक भालू का कोई सुराग नहीं मिल जाता, तब तक गांधी टोला मोहल्ले के लोगों को दहशत के साए में ही रहने को विवश होना पड़ेगा। मोहल्ले के कई लोगों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। वहीं वन विभाग के अधिकारी और कर्मी चैन की नींद में सो रहे हैं। अब तो मोहल्ले के लोग बच्चों को यह कहकर भी डराने लगे हैं कि इधर उधर बेवजह नहीं घूमे, नहीं तो भालू आ जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन प्रमंडल वृक्षों और जंगली जानवरों को संरक्षित करने में पूरी तरह से विफल रही है। वन विभाग वन माफिया के साथ लूट में जरूर शामिल हो रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण है कि एक रेंजर के घर से करीब 1 करोड़ रुपए का कैश मिलना। यह तो सिर्फ एक वानगी है। यदि इसी तरह से अभियान चलाया जाएगा तो कोई भी पदाधिकारी इससे अछूता नहीं रह सकता है। इसी भ्रष्टाचार के कारण सारंडा जंगल वीरान हो रहा है। अक्सर जानवर जंगल से बाहर निकलकर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि अब भी सरकार और जिला प्रशासन वन विभाग पर पैनी नज़र नहीं बनाए रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब सारंडा और उसमें रहने वाले जानवर की कहानी एक इतिहास बनकर रह जाएगा। कि विगत 2 दिन से भालू के आतंक से यहाँ का शहर में आने जाने जनमानस त्रस्त है, खास करके गांधी टोला के स्टॉक के इर्द गिर्द। कल पूरे सुबह से परेशान थे, कई एक साथ जख्मी हो गए। उसके बाद भालू इस जगह में, इन लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि भालू इस जगह में। मोहल्ला का अगल बगल जो भी सारे कोई सहयोग के लिए तैयार थे। इन लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग सच्चा में हम लोग कर लेंगे, आप लोग चल जाए। हम लोग सारे घर चल गए अपने। रात भर में भालू नहीं हुआ। बाद में आप लोग का माध्यम से सीसी फुटेज से मालूम चला भालू इधर से गुजरते हुए चल गया बगल में किसी का, और 1-2 जगह उनका हमला करता, लेकिन चूँकि जानकारी हो गई थी इसीलिए कुछ जनता जो बच गए हमले से। और अभी बगल के जो झाड़ी है वहाँ पर बोलते हैं कि भालू होने की पुष्टि करी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मेरा कहना 2 दिन से एक भालू शहर में घुस गया, अब उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो इतने बड़े यहाँ क्षेत्रीय वन पदाधिकारी, 5 DFO, 5 रेंजर, इतने रह के फ़ायदा क्या, इतना फॉरेस्ट गार्ड, जब एक भालू पर आप हम नियंत्रित नहीं करने सके। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी बजट की खेल है। इस पर भी देखिए, भालू पकड़ने में टाटा से आया, रांची से आया, ड्रोन आया, और लास्ट में होगा कि सपेरा को सांप खिला दिखाने का चक्कर में सबसे सरकारी का बजट एक तो बड़ा खड़ा हो जाएगा। यही एक तरीका, और कुछ नहीं। 11 बजे के करीब वो आया और 2-3 लड़का मैंने घर जा रहा था, उसको मैं दौड़ाने के क्रम में वो जैसे रूम के अंदर घुसा है, और तब तक भालू भी 2 पलटनियाँ खाया। तो ये कब की बात है, पहले दिन या कल रात की? कल रात की, कल 11:30 पौने 12 बजे। तो कहाँ, उसके बाद वो किधर गया, कुछ देखा है? मेन रोड में आया। मेन रोड में आने के बाद अर्चना स्टोर के बगल में वहाँ पर टॉयलेट किया है। टॉयलेट करने के बाद वही जंगल में छुपा हुआ था। उसके बाद अंदर घुस गया। उसका आवाज़ हो रहा था, तो आदमी आना जाना कर रहा था। उसके बाद तो फिर पता ही नहीं चला। और फिर सुबह भी बोलता है देखा गया वहाँ पे, हम लोग को नहीं, दूसरा कोई देखा है।
गोबर फेंकने या कचरा फेंकने गया तब वहाँ पे मिला। फॉरेस्ट अपना विभाग परिचय क्या अपना कर रही है परिचय दे कार्रवाई? दीजिए। फॉरेस्ट विभाग अपना आ रही है जा रही है, खाली खाना पूर्ति हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले से बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस दौरान वह सुरक्षित तरीके से रह सके, इसके लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन को लेकर जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए आज 2 जागरूकता वाहन को उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन वाहनों के जरिए राज्य एवं दूसरे राज्यों में काम करने वाले कामगारों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए बनाए गए नियमों से आम जनता को अवगत कराया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि कार्य के सिलसिले में बाहर जाने वाले श्रमिकों को अपने अधिकार से जुड़ी जानकारी रहनी चाहिए, ताकि जिले के श्रमिक किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में न आए और बाहर जाने से पहले वह अपना निबंधन कराना सुनिश्चित करे। इससे विषम परिस्थिति में राज्य सरकार उनके तक पहुंचकर उनकी सहायता कर सकेगी। हमारा सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव के तहत आज प्रचार वाहन जो है वो सभी पंचायतों और सभी गांवों के लिए रवाना किए गए हैं। इनका मेन काम यही रहेगा कि वो सभी सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व कर सकें, सभी मुखिया को इन्वॉल्व कर सकें, ताकि उनकी एक जिम्मेदारी रहे कि उनके एरिया से जो भी लोग माइग्रेट हो रहे हैं वो किसी इररिस्पॉन्सिबल या एंटी सोशल एलिमेंट के तहत नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं और वो सभी गवर्नमेंट के प्रोविजंस को जानते हैं, जिसके तहत वो रजिस्टर कर सकते हैं और इसके लाभ उठा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में संचालित 1000 दिन के समर कार्यक्रम की उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज समीक्षा की। पूर्व में गठित पोषक दल के द्वारा गृह भ्रमण करके बच्चों, किशोर किशोरियों, युवक युवतियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं का लक्षण के आधार पर जांच कर कुल 9,558 कुपोषण एवं एनीमिया के संदिग्ध मामले को सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध किए गए सभी व्यक्तियों का उपकरण के माध्यम से जांच करके उनका वर्गीकरण करते हुए विशेष उपचार केंद्र के माध्यम से विशेष चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। आज की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने सभी संलग्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुपोषण एवं एनीमिया से ग्रसित बच्चों और व्यक्तियों को 1 सप्ताह के अंदर आवश्यकता के अनुसार कुपोषण उपचार केंद्र या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करते हुए उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। समर अभियान की बैठक जिला के उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, DSW और DPM JSLPS, साथ ही साथ सभी MOICs और सभी CDPOs और लेडी सुपरवाइजर्स के साथ की गई। इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी हमारे सस्पेक्ट केसेस प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल मिला के 9,558 है, इन सस्पेक्ट केसेस का जल्द से जल्द इंस्पेक्शन कराया जाना है। इंस्पेक्शन के बाद इनको हमें सैम और मैम कैटेगरी में डिवाइड करते हुए इनको जल्द से जल्द MTC या फिर CHC में रेफ़र करना है। इसी संबंध में सभी MOICs और CDPOs को निर्देश दिया गया है कि इस कार्य को 1 सप्ताह में त्वरित निष्पादन करते हुए रिपोर्ट करें। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ,
नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। रेल चक्का जाम करने के मामले में चाईबासा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए विशेष अदालत के जज ऋषि कुमार की अदालत ने मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक सहित 4 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई है। चक्रधरपुर रेल मंडल के घाघरा हॉल्ट पर 17 अक्टूबर 2012 को पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, दशरथ पूर्ति, अमित अंगरिया और इंद्रजीत सामट के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने रेल चक्का जाम किया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट के जज ऋषि कुमार की अदालत में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बच्चों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अरविंद कुमार पांडे ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व एक खास महत्व रखता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके दीर्घायु होने की कामना ईश्वर से करती है। इसके बदले में भाई बहन की सुरक्षा और स्नेह प्रेम का व्रत लेता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्सव के रूप में मना रही है। 9 अगस्त क्रांति दिवस पर अमृत महोत्सव गौरव यात्रा को देश के सभी जिला मुख्यालयों से प्रारंभ किया गया। यह गौरव यात्रा 9 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर की लंबी गौरव यात्रा तय की जाएगी। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को सादर स्मरण करते हुए आज़ादी की गौरव यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को खुटपानी प्रखंड के बड़ा लाग्या गांव में सिंहभूम की सांसद सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में भारी बारिश में भी कांग्रेसियों ने तिरंगे झंडे के साथ गौरव यात्रा निकाली। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि देश की आज़ादी में कांग्रेस एवं उनके नेताओं के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश का झंडा समर्पित किया था तब उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया था कि इस झंडे की आन बान और शान रहनी चाहिए। 75 वर्षों में देश का झंडा, देश का सम्मान देशवासियों ने बरकरार रखा। यात्रा में 75 किलोमीटर चलकर देश को एक बार फिर कांग्रेसी जोड़ने का काम करेंगे। अगस्त क्रांति दिवस के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उसी दिन से ही कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो गौरव पद यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जिला संयोजक कुमार राजा ने कहा कि आज अपने को राष्ट्रवादी सरकार कहने वाली मोदी सरकार देश की गंगा जमुनी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त कर दिया जा रहा है। देश को धार्मिक उन्माद में झोंकने का लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे देश की एकता और अखंडता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के तहत देशवासियों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से पद यात्रा कर रही है। चाईबासा के विख्यात चिकित्सक अरुण कुमार पर बहू ने पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहर स्थित बिष्टपुर थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में डॉक्टर अरुण कुमार, पत्नी आशा देवी, पुत्र डॉक्टर शांतनु कुमार और पुत्री स्मृति कुमारी के खिलाफ बहू वेदिका कश्यप ने 25 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया है। दर्ज मामले में वेदिका कश्यप ने कहा है कि डॉक्टर अरुण कुमार के पुत्र डॉक्टर शांतनु कुमार के साथ 5 वर्ष पूर्व 10 सितंबर 2017 को शादी हुई थी। शादी के बाद नौकरी से रिजाइन कराकर चाईबासा में रहने के लिए विवश कर दिया। चाईबासा में सास ससुर और ननद पति से बात नहीं करने देता था। घर में
उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। 1.5 वर्ष बीतने के बाद जब पति के पास चंडीगढ़ गई तो पति का आचरण बदला हुआ था। पति और सास 25 लाख रुपए की मांग करने लगे। दोनों का कहना था कि 25 लाख लेकर आओ तभी बहू का दर्जा मिलेगा, नहीं तो तलाक दे देंगे। दर्ज मामले में बताया है कि उसे 2 साल का पुत्र है जिसे ससुराल वालों ने छीन लिया है। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप डी एंड एमटीएस ग्रुप डी एवं एजेंट यूनियन की राष्ट्रीय स्तर पर 1 दिवसीय हड़ताल की गई। प्रधान डाकघर चाईबासा, सभी उप डाकघर तथा शाखा डाकघर बंद रहे। सभी डाककर्मी हड़ताल में रहने से करोड़ों का व्यवसाय प्रभावित रहा और आम जनमानस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी प्रकार के विभागीय कार्य जैसे पैसों की लेन देन, आधार संबंधित कार्य, पासपोर्ट सेवा एवं डाक वितरण का कार्य पूरी तरह ठप्प रहा। डाककर्मी निजीकरण, डाकघर की लघु बचत योजना को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड में विलय से रोकने, डाक मित्र योजना, कॉमन सर्विस सेंटर योजना को बंद करने, पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने, ग्रामीण डाक सेवकों को जीडीएस एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, खाली पदों को अविलंब भरने और 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ता का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। एनएफपी के बैनर तले 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन हुआ था, जिसमें सरकार के विरोधी नीतियों के विरोध ये हड़ताल था, जो डाक विभाग को जैसे भारत सरकार निगमीकरण की ओर ले जा रहा है, उसके विरोध में ये हड़ताल था। और इन पीओएसबी अल्प बचत योजना जो पीओएसबी अकाउंट है उनको आईपीपीबी में मर्ज कर रही है सरकार, उसके विरोध में ये हड़ताल था। उसके बाद नया पेंशन को रद्द कर पुराने पेंशन बहाली करने को लेकर ये हड़ताल था। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।